नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेशवा हूँ। नाज़रीन, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को हम हिंदुस्तान कहते हैं। इस मुल्क की तारीख़ यही रही है कि इस मुल्क में तमाम लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग इत्तेहाद के साथ बरसों से ज़िंदगियाँ गुजारते आए हैं। लेकिन आजकल जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उन चैलेंजेस और उन सवालात को देखते हुए ये बात तो तय है कि इस वक्त हालात मुल्क के बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और हालात को मज़ीद ख़राब करने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इन हालात में आने वाले दिनों में किस तरह से इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के दस्तूर को, इस मुल्क के अमन व अमान को, एकजहती को बहाल रखना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। जहां राइट विंग एक तरफ से इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को खोखला करने की कोशिश कर रही है, वहीं लेफ़्ट विंग भी पूरी कोशिश में लगा है कि उनके हर सवाल का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर के ज़रिए से दिया जाएगा। लेकिन इन हालात में इस मुल्क की सालमियत को तोड़ने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, वो कोशिशें आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 100 सालों से की जाने वाली कोशिशें हैं। संघ परिवार या फिर आरएसएस की बात कर लें तो वो लोग गुज़िश्ता 100 सालों के ज़रिए एक मंसूबा बंदी कर रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं और इस प्लानिंग को वो आज पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन हालात में आम लोग, आम शहरी, इस मुल्क का जो आम शहरी है वो किस तरह से इन लोगों को जवाब दे, ये भी बहुत ज़रूरी है। इन हालात में सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना जिन लोगों को करना पड़ रहा है वो माइनॉरिटीज़, इसमें से मुसलमानों को करना पड़ रहा है। मुसलमान इस मुल्क में रहते हुए भी आज मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो रहे हैं। इसकी एक अहम वजह यह है कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने अपने मुस्तक़बिल के लिए ज़्यादा सोचने के बजाय महदूद सियासी जमातों के साथ जुड़कर अपने आप को पसमानदगी की तरफ ले गए हैं। मुसलमानों ने कभी भी अपने आप को आज़ादाना तौर पर रखते हुए, हर सियासी जमात के साथ जोड़ते हुए अपने मुस्तक़बिल के लिए प्लानिंग्स करने के लिए पेशरफ्त नहीं की, जिसकी वजह से आज मुसलमानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। कोई भी सियासत किसी भी मज़हब या ज़ात के लिए रिज़र्व नहीं है, मखसूस नहीं है। बावजूद इसके मुसलमानों ने अपने आप को बाज़ जमातों के साथ मखसूस कर लिया, रिज़र्व कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें हर तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आज जो हालात हैं, इन हालात से अगर वाकई में माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट होना है, आगे बढ़ना है, जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो उनके सामने एक ही रास्ता है कि वो आने वाले 70 साल या 100 सालों के लिए एक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करे। उस प्लान के तहत मुसलमान हों या फिर माइनॉरिटीज़ हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ तवज्जो दें। जब तक मुसलमानों में या फिर यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें एजुकेशन सिस्टम को मजबूत नहीं किया जाता, उनकी ज़हनों को पुख्ता नहीं किया जाता, उस वक्त तक इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। आज़ादी के बाद से लेकर 1992 तक मुसलमानों के सामने राम मंदिर जैसे मसले को रख कर अलग अलग तरीके से परेशान किया जाने लगा। 1992 से 1922 तक इस ताल्लुक़ से मुसलसल बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमानों को ब्लैकमेल कर किया जाता रहा, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। उन्होंने अपने मकसद के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब 2024 में सिर्फ बाबरी मस्जिद के अलावा और भी कई मस्जिदों की लंबी फहरिस्त, तकरीबन 900 मस्जिदों की फहरिस्त लेकर ये अब अदालतों का रुख कर रहे हैं और मुसलमानों को इस बात पर एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ मस्जिदों के मसाइल पर उलझे रहें, मुसलमान सिर्फ पर्सनल लॉ के मामला पर उलझे रहें, वक्फ बोर्ड के मामला पर उलझे रहें। इन तमाम मामला को उलझा कर वो दूसरी कौमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुसलमान इन बातों को लेकर अब मज़ीद उलझती जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों को इन तमाम मसाइल को एक तरफ रख कर मखसूस तबक़े के मातहत करते हुए जो नई नस्लें हैं, उन नई नस्लों को तालीम के शोबे में आगे बढ़ने के लिए लाने की ज़रूरत है। जब तक मुसलमानों की नस्लें तालीम के शोबे में आगे नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त तक सही तरह के मसाइल उन्हें उलझाते रहेंगे। सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं बल्कि भारत के हर उस ओबीसी या फिर एससी एसटी या फिर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो उन्हीं मसाइल में उलझा कर जो अपर कास्ट है, जो लोग इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे तबके जो पसमानदा तबके हैं वो
ओबीसी तबके हैं वो तमाम इन मामलात पे उलझे रहें और दूसरी कौमें आगे बढ़कर इस मुल्क पर राज करें। अगर वाकई में इस मुल्क में इत्तेहाद, अमन, भाईचारगी, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के कोई प्लान है तो इसके लिए दो चीज़ों पर काम करना चाहिए। पहला तो एजुकेशन सिस्टम पर काम करना चाहिए। दूसरा, ये जो उलझाने की बातें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देने के बजाय उन्हें क़ानूनी तरीके से ही निपटाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे मामला सामने आ रहे हैं जिसके तहत अगर हर दिन एक एक जलसा, एक एक एहतजाजी प्रोग्राम करें तब भी हमारे मसाइल हल नहीं होने वाले हैं। अंदाज़ा लगाएं कि जो संघ परिवार है उसने गुज़िश्ता 100 सालों की मेहनतों के बाद 900 मस्जिदों की फहरिस्त बनाई है, जिसमें वो 900 मरतबा 900 दिनों तक अगर मुसलमानों को उलझाया जाए तो कम से कम 3 से 4 साल जो है मुसलमानों के इसी तरह से बेकार ज़ाय होते रहेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि उलझने के बजाय जो सेक्युलर मिजाज के लोग हैं उन लोगों को साथ रखते हुए अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। जो नई नस्लें हैं उनके लिए रोज़गार के मसाइल पर तवज्जो दें, जो नए नौजवान हैं उन्हें रोज़गार से जोड़ने की कोशिश करें और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अगर ये काम किया जाता है तो यकीन जानिए कि ये जो मसाइल हैं, जो दूसरे मसाइल हैं मस्जिद मंदिर के, वो मसाइल ख़ुद ब खुद बस्ते में चले जाएंगे। तो ये थी आज की अहम बात जिस पर आपको और हम सब को गौर करने की ज़रूरत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ आपके सामने दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया।